जो पाप कर्म होता है वह कर्म, कुछ कर्मों की देन ऐसी है जो आत्मा के सुख को लूटते हैं, और कुछ कर्म ऐसे हैं जो आत्मा के लिए प्राप्त होने योग्य भौतिक सुखों में विघ्न डालते हैं, मिलने नहीं देते। किस कर्म को कहें कि भौतिक सुखों में विघ्न डालता है? विघ्न का मतलब अंतराय। अंतराय कहो, विघ्न कहो, एक ही बात है। अंतराय कर्म के क्षयोपशम से भौतिक सुखों की उपलब्धि होती है। भोगांतराय कर्म का क्षोभशम हो तो भोग वस्तुएं मिलती हैं। ये चेतन अचेतन रूप जो दो पदार्थ हैं, इनकी उपलब्धि अंतराय कर्म के क्षोभशम से होगी। इनकी उपलब्धि अंतराय कर्म के क्षोभशम से होगी। और कौन सा कर्म है जो हमारे लिए भौतिक सुख देता हो? वैसे भोगोपभोग सामग्री का नाम लेकर के उससे जनित जो हमको सुख मिल रहा है वह अंतराय कर्म के क्षोभशम के फल स्वरूप मिल रहा है या अन्य कोई कर्म का हाथ है? साता वेदनी तो वो चीज है। देखिए, साता के उदय में जीव सुखी रहता है, सुख का अनुभव करता है। असाता के उदय में जीव दुखी रहता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, साधन प्राप्त होना अंतराय कर्म के क्षोभशम की देन है या क्षय की देन है कहो। और अंतराय कर्म का क्षोभशम नहीं है तो भोग वस्तु नहीं मिलेंगे। भोग वस्तु, उपभोग वस्तु, वो भोग वस्तु उपभोग वस्तु चेतन भी हो सकती है, अचेतन भी हो सकती है, नहीं मिल पाएगी। और जब नहीं मिलती है तो जीव दुखी रहता है भौतिक रूप से। साता असाता क्या करता है? वो सुख दुख का वेदन कराता है, इतना ही कार्य है उसका। कारक नहीं है। जो साधन मिले हैं वो साधन हमारे लिए अनुकूल होने के बजाय प्रतिकूल है। सुनिए, दुकान गए थे, माल खरीदना था, कोई छोटी मोटी वस्तु खरीदनी थी। वहां गए, वस्तु का मूल्य पूछा, मूल्य बता दिया, मूल्य के अनुसार अपन ने पैसा भी दे दिया, उसने वस्तु दे दी, आपका पैसा गया, वस्तु हाथ में आ गई। जा करके घर में उसका सेवन किया, पेट गड़बड़ रहा। वस्तु में कमी थी? क्यों? कमी भी तो हो सकती है। उस कमी को ही तो प्रतिकूल कहेंगे। पैसे दे करके लाए तो देख करके लाना था। और दुकानदार भी बेच रहा है तो जैसा ऊपर से आया है वैसा ही बेच रहा है, वो उनका तो वही काम है। अब जा करके आपके लिए प्रतिकूल हुआ और आपका स्वास्थ्य खराब हो गया तो दुकानदार का क्या दोष है? उनको तो मालूम ही नहीं था कि वस्तु ऐसी आ गई है और पहली बार आपको ही बेचा। पहली बार आपको ही बेचा है तो आपके ऊपर परिणाम गुजरा, उसका अनुकूल था क्या प्रतिकूल था? कैसा था वो पदार्थ? प्रतिकूल था। प्रतिकूल वस्तु यदि पेट में जाए, भोगो भोग वस्तु है।
भोग वस्तु है, पेट में गया, पेट गड़बड़ हुआ, तो वस्तु आपके भोगांतराय और उपभोगांतराय कर्म के क्षोभशम से प्राप्त तो हो गई, लेकिन आपने कभी इस प्रकार के मिलावट माल को बेचा होगा, उसका परिणाम आज खुल गया है। मिलावट माल को किसी न किसी जन्म में अपन ने बेचा था, आज वह अंतराय कर्म का उदय तो आया है। भोगांतराय और उपभोगांतराय कर्म का क्षोभशम होने पर भी उसमें अमृतमय स्वाद निकलने के बजाय रहस्यमय जहर भी निकला, रहस्यमय जहर निकला। खाते समय पता नहीं चला, चबाते समय पता नहीं चला, स्लो पॉइजन की तरह पेट में जाने के बाद उसका असर हुआ और हम दुखी हो गए। जब उस वक्त हम दुख का अनुभव कर रहे हैं, दुख की अनुभूति के लिए कौन सा कर्म चाहिए? असाता वेदनी। और सुख की अनुभूति के लिए साता वेदनी। मतलब हमने किसी को अंतराय डाला था, अच्छा माल बेचने के बजाय मिश्र माल हमने बेचा था, और वही वस्तु आपको हाथ लगी, लगेगी कि नहीं लगेगी? आपने किसी अन्य जीवों को नुकसान किया है, तो नुकसान करने लायक कर्म का उदय आपको होगा और उसका फल मिलेगा। मतलब ही हम टैली करके अंतराय कर्म में और साता कर्म में क्या अंतर है, इसको समझने जा रहे हैं। तो ये स्पष्ट समझ में आता है, साधन अनुकूल भी हो सकता है, प्रतिकूल भी हो सकता है। जिस समय हमको प्रतिकूल साधन मिला, वो हमारे पूर्व किए हुए कर्मों के फल स्वरूप ही मिला, नहीं तो ऐसा नहीं मिलता, ऐसा नहीं मिलता एकाएक कुछ भी हो जाए। और ऐसा मिला, लेकिन उस वस्तु को जो बेचा था आपने, लोगों ने लेकर के उसका सेवन किया था, उनको नुकसान नहीं किया। क्योंकि आपका मिक्सिंग माल कोई जहर नहीं था, परंतु अधिक मूल्यवान वस्तु में कम मूल्यवान वस्तु को डालकर आपने बेचा था। उससे भी जीवन जिया जा सकता है, अनुकूल वस्तु है, प्राणों के लिए कोई हानि नहीं है, लेकिन कालांतर में हानि है। कालांतर में हानि हो सकती है, हाँ, था ना, लेकिन उसके अनुरूप ही फल मिल रहा है ना। मरा तो नहीं था, पेट गड़बड़ तो नहीं हुआ था, नहीं हुआ था, लेकिन पच गया, बीमार नहीं पड़ा। तो सोच समझ करके ही मिक्स किया होगा ना क्या मिक्स करना और क्या मिक्स नहीं करना, कितना करना, ये सब गणित लगा करके ही आपने बेचा था। ठीक है, ये अगर किया है तो आप जब दूसरी दुकान में खरीदने के लिए वर्तमान में जाएंगे, उस समय मिक्स करके बेचा था। इस समय वो ज्यादा ही कुछ मिक्स करके आपको बेचेगा। ओरिजिनल माल तो चाहते थे,
लेकिन पैसा तो गया, लेकिन ओरिजिनल नहीं मिला। तो वहां पर जितना कटौती की थी जितना दूसरे से लिया था उससे ज्यादा कुछ जाएगा। ब्याज सहित लेता है ना, बहुत समय हो गया, ब्याज बढ़ गया है कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। तो साता असाता का कार्य क्या है, ये समझ में आया?